वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। टीएस सिंहदेव का गहलोत पर बड़ा निशाना है। गहलोत राज्य नहीं संभाल सके तो पार्टी क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे। विधायक तो संभाल नहीं सके हैं। अशोक गहलोत पार्टी को कैसे संभालने जा रहे थे, ऐसा सोच भी कैसे सकते थे वो पार्टी को संभाल सकते हैं। टीएस सिंहदेव ने बड़ा अटैक किया है अशोक गहलोत के ऊपर। तो कांग्रेस का तो सिर फटाउल है, क्या ये अब छत्तीसगढ़ भी पहुंचने वाला है, ये बड़ी बात है। टीएस सिंहदेव ने क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं अशोक गहलोत के बारे में। हम तो ये देख रहे थे कि वो फ्रंट रनर एक है, राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष बनने की उनकी संभावनाओं की चर्चाएं हो रही थी। तो जो अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह तो लग जाएगा कि अरे राजस्थान में गहलोत जी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा क्या होगा। बोला वो राजस्थान में नहीं संभाल पा रहे हैं तो इशारा करा मेरा क्या होगा, यानी अपनी तरफ इशारा किया। सबको कुछ कुछ चाहिए, सबको अपना हाल बेहतर चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिव्या मद्रेना मेरे साथ है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, सोहेल सेठ है आचार्य जी, और गौरव भाटिया है। आचार्य जी वो भी अपना हाल पूछ रहे हैं, सब अपना हाल देखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल हेल्थ को। देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति होता है वो अपने भविष्य को लेकर चिंता करता है, कुछ पद पाना चाहता है, कुछ सत्ता पाना चाहता है, सत्ता के बाद फिर सेवा करना चाहता है। ये कौन सा गुनाह है? क्या वो मजीरे बजाने थोड़ी आता है राजनीति में, एक भजन कीर्तन सभी करेगा? सत्ता पाना चाह रहे हैं, सभी पद लेना चाह रहे हैं, नहीं तो क्या ऐसे में होगा क्या? तो गौरव भाटिया जी से पूछिएगा, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और हर वक्त अखिलेश जी के साथ रहते थे और बीजेपी पे हमला करते थे, तो कुछ ही में तो पार्टी बदल नहीं, गौरव भाटिया जी को कुछ वहां उनके भविष्य का नजर नहीं आया, तभी वो बीजेपी में आए। अगर बीजेपी में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो फिर दूसरी पार्टी बदल सकते हैं, स्वतंत्र है सब, हर आदमी स्वतंत्र है, इसमें क्या हो गया? तो टीएस सिंहदेव स्वतंत्र होने जा रहे हैं, मतलब इशारा क्या है, स्वतंत्र होने जा रहे हैं? टीएस सिंहदेव नहीं होंगे। देखिए, टीएस सिंहदेव भी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका भी दावा ड्यू है, क्योंकि उनको भी उस समय आश्वस्त किया गया था कि 2.5 साल के बाद आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो अपने हकों की मांग करना गलत नहीं है। ना गौरव भाटिया जी गलत है, ना टीएस सिंहदेव गलत हैं, ना सचिन पायलट गलत हैं, और ना अशोक गहलोत गलत थे। लेकिन पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होता है वो मानना पड़ता है, और राजस्थान में माना जाएगा। 2 राज्यों में आपकी सरकार बची हुई है, एक छत्तीसगढ़, एक, दोनों जगह दावे करे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन सबका अपना हक है, ये सब कुछ लोकतंत्र है। जब ये अपना हक उठाते हैं तो इनको फिर कारण बताओ नोटिस को दे देते हैं, इनको पगड़ी पहनाइए, इनको माला पहनाइए कि आप अब लोकतंत्र की बात उठा रहे हो भाई। देखिए, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद माना है कि गलती हुई, तो उनके इसके कहने के बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती है, अगला सवाल खत्म हो जाता। अगर अशोक जी कहते हैं कि गलती नहीं हुई, तब एक सवाल पैदा। ठीक है, गौरव भाटिया, तो रायता बिखरा नहीं है, रायता संभल गया, रायता समेट लिया गया है। ओके, गौरव भाटिया। अच्छा, रायता देखिए चुप सा गया है, तो एक और बात अर्ज कर दूं प्रमोद जी के लिए। फरमाइए। गिरा रायता, फैल गई बूंदी, इनकी सोच में लग गई है फफूंदी। और मुझे दुख ये हो रहा है, आप सोचिए, आग लगी हुई है। मैंने अभी शायराना अंदाज में हुई, क्या बात है, कहा था ना, आज तो गजब की शायरी कर रहे हैं। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट। ये फफूंदी किसको लग गई है? आपने इतना कुछ कहा मेरे पे, मैंने तो सुना नहीं, मैं सुनूंगा, आप बोलिए। अभी जी, अभी जब ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने यही बात कही थी ना, ये चिंगारी राजस्थान से निकली है, छत्तीसगढ़ के गोला बारूद में गिरेगी, वहां भी विस्फोट होगा, बची कुची कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। और फिर आपने टीएस सिंहदेव का बयान चलाया। मैं केवल आचार्य जी ये कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में रहे ना, जरूरत है वहां के लोगों को। आप बताइए, ईडी की छापेमारी होती है, दिल्ली आ जाते हैं। बलात्कार में 6000 से ज्यादा मामले, पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में। बेरोजगारी दर 30% से ज्यादा। पेट्रोल का दाम 112 रुपए, सबसे महंगा पूरे भारत में, श्री गंगानगर में, और तब भी आप इधर उधर कूद रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री है, चपरासी थोड़ी ना है। क्या आप एक परिवार के पीछे? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होता है, आपके यहाँ मुख्यमंत्री चपरासी होता है। गौरव जी, की भूमिका क्या होती है? चपरासी आपके यहाँ होता है, मुख्यमंत्री को चपरासी की तरह आप ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का बड़ा सम्मान है। पतली आ रही है आजकल, गला आपका खराब है लगता है, गार्गल्स करिएगा। सुनिए मेरी बात। और जो आपने बात करी व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे पे, मैंने तो आपको शिवपाल जी के रथ पे जो लग्जरी बस थी चढ़े हुए देखा है। क्या कांग्रेस में महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही थी?
अगर कोई व्यक्ति आता है ना तो वो इसलिए आता है क्योंकि आत्मसम्मान से समझौता नहीं ठीक है, चाहता अब है। गौरव, आजम खान जवाब, की जवाब, भैंसों को डिफेंड कौन करेगा भाई? मोदी जी की बात करते हैं, छाती 56 इंच की हो जाती है। सफाई महोत्सव चल रहा है, जब मुजफ्फरनगर दंगों में भारतीय मरे थे, बताइए कौन जो है जाके उसको सही ठहराएगा? जहां मैं हूं बहुत खुश हूं और मुझे ये उम्मीद है कि आपकी आंखों में जो नफरत का पर्दा है ये हटेगा और आप भी जानेंगे कि एक ही पार्टी है जहां पे व्यक्ति का सम्मान है, जहां देश हित की बात होती है, जहां वंशवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, और वो ओके, भारतीय अच्छा, जनता आचार्य पार्टी प्रमोद है। कृष्णन, और 40 आपका भी स्वागत है जी। गौरव भाटिया जी, आप जहां हैं वहां खुश हैं, मैं जहां हूं मैं यहां खुश हूं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर अरे आप क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर तुम चुनाव इतना होना? जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? नहीं नहीं, वो गौरव जी, देखिए आचार्य जी, एक गौरव खबर तो जी, ये भी है कि आप भी सीक्रेट क्या मीटिंग गम करके है आए जिसको दिग्विजय सिंह छुपा के रहे साथ। हो? हमारे कार्यक्रम में आप आए, लेकिन आज सुबह जहां आप थे, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है सोर्सेज के हवाले से कि आप भी सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे दिग्विजय सिंह के साथ। उन्होंने पर्चा भी भर दिया है। नहीं, दिग्विजय वो सिंह कल की पीठ भी आते हैं 12 साल, उससे क्या बिल्कुल, है? दिग्विजय सिंह जी से मेरे बिल्कुल व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं। दिग्विजय सिंह एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनसे मीटिंग सीक्रेट क्यों करूंगा? खुलेआम मीटिंग करता हूं और भी कल भी करूंगा। हो सकता है जब वो कल पर्चा भरने जाएंगे मैं कल भी जाऊं साथ में उनके। ये इसका क्या मतलब भाई? आपको इस पे भी ऐतराज है क्या? एतराज नहीं, सवाल पूछ नहीं, आप चाहते क्या अमित देवगन जी, क्या मैं दिग्विजय सिंह जी से मीटिंग नहीं करूं तो क्या अमित शाह जी से मीटिंग करूं? तो क्या करेंगे? नहीं, राहुल गांधी अगर पर्चे भरने आ गए कल, क्या करेंगे? देखिए, पहली बात, गौरव भाटिया जी, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, आप भी मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। पहली बात, आप कहते थे कि राहुल गांधी का इस्तीफा नाटक है, जरूर दूंगा। ये गलत सिद्ध हुआ। आप कहते थे राहुल गांधी की यात्रा में ये 2-4 दिन चलेंगे वापस आ जाएंगे, ये गलत सिद्ध हुआ। आप कहते थे कि राहुल गांधी जी, अच्छा, सचिन पायलट सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, सचिन पायलट जी को सीएम बनाने का फैसला कांग्रेस लीडरशिप लेगी तो क्यों नहीं बनेंगे? वहां के एमएलए सब समर्थन करेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? सचिन पायलट का हक था तो उनको मिलना चाहिए। और सचिन पायलट जब 2018 में चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पे उन्होंने अशोक गहलोत जी को खुद कहा था कि नहीं आप सीएम बनिए, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता हूं। तो मैं आपने तो आशीर्वाद भी दिया था कल की पीठ में। नहीं, मैं नहीं, कल की पीठ में लेकिन तो जो यहाँ कह रहा आएगा है कि पायलट को बनाने से अच्छा है चुनाव में चले जाए। नहीं, श्री कल की पीठ में तो जो आएगा उसको आशीर्वाद ही मिलता है महाराज। ठीक है। लेकिन ठीक है, गौरव ओके, जी ओके, मुझे, ओके, गौरव सोहेल जी से। 1 सेकंड 10 सेकंड, हाँ सोहेल जी प्लीज। गौरव जी मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हो रहा है वो गलत है? क्या कांग्रेस पार्टी का जो अगला अध्यक्ष इलेक्शन से आ रहा है ये गलत है, सिलेक्शन से नहीं आ रहा, या गांधी परिवार के बाहर का आ रहा है? आप तो कहते थे कि गांधी परिवार का ही कब्जा रहेगा। गांधी परिवार ने खुद फैसला किया कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष मोहन गांधी होगा। ये कांग्रेस में जो हो रहा है इससे कांग्रेस का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वोटर अट्रैक्ट हो रहा है। मैं आचार्य जी को यही कहूंगा 40 कि सेकंड। इलेक्शन एक बात है, सिलेक्शन एक और बात है। कांग्रेस में जो हो रहा है आज, इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन परिवार कर रहा है, सिलेक्शन मिसेस गांधी कर रही हैं। वो गलत है कि सही है वो कांग्रेस जाने, पर फिर ये ढोंग पीटने की क्या जरूरत है कि भाई हम इलेक्शन करेंगे, एक नई दिशा में जाएंगे, एक नई कांग्रेस है, राहुल गांधी की नई दिशा है। क्या नया है? कुछ भी नहीं बदला। कांग्रेस नहीं बदली, कांग्रेस का दृष्टिकोण नहीं बदला, कांग्रेस का व्यवहार नहीं बदला, और कांग्रेस आशीर्वाद पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, और उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। पर यह बताना कि नहीं अब हम लोकतांत्रिक पार्टी हो गए,